शिक्षा से अल्पसंख्यक समाज जुड़ा था। वो काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे। मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 तारीख को लखनऊ में मंत्री महोदय जी का प्रोग्राम लगाया गया है। उसके संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर सुनने को आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। कुछ टीचरों को भ्रमित किया जा रहा है। इसी सब संबंध में हम कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। दोस्तों, 6 साढ़े 6 साल से हम लोगों को भ्रम में रखा गया। हम लोगों का शोषण भी खूब किया गया। जितना हो सकता था उतना शोषण भी किया गया शिक्षकों का। लेकिन अब वो समय आ गया है कि शिक्षक जान रहा है कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। इस लड़ाई में इतना तो क्लियर हो गया है कि प्रत्येक शिक्षक ये जान गया है कि हमारी योजना के बारे में क्या है, क्या नहीं है। अभी तक हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि हमारी योजना खत्म कर दी गई है। ये बताया जा रहा था कि रिनोल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन 2-2.5 महीने से लगभग 3 महीने होने को हैं, लगातार संघर्ष किया जा रहा है। मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मदरसा आधुनिक शिक्षकों की लड़ाई छेड़ रखी है और वो हर स्तर से मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार से चलवाना चाहते हैं। लेकिन इसी कड़ी में कुछ भ्रामक बातें भी फैलाई जा रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि आप लोग किसी भ्रम में ना पड़े। और भ्रम में हम लोग 6.5 साल बिता दिए हैं और अब भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 तारीख को लखनऊ बुलाया गया है, आप लोग 4 तारीख को आए। मैं हाजी समीउल्लाह साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने निरंतर प्रयास जारी रखा है, अभी भी अपना प्रयास वो जारी रखे हुए हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। सोशल मीडिया पे कुछ भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि कोई कह रहा है मंत्री जी नहीं आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है कि एक संगठन ने धरने को रखा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दोस्तों, मुझे संगठन से कोई मतलब नहीं है। किसी भी संगठन का धरना लगाया जाएगा, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात की जाएगी, उनकी परेशानियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। वहां पंकज मिश्रा आपको मिलेगा। चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हों, चाहे एजाज साहब हों, चाहे सिकंदर बाबा हों, कोई भी हो। लेकिन आज जो जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, हकीकत जो है सब लोग जानते हैं। उसमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं अपने उन सभी शिक्षक नेताओं को, अपने उन सभी शिक्षक साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया करके भ्रामक बातें न फैलाएं। कोई कह रहा है बुलंदशहर में हम इसके बाद कार्यक्रम लगवाएंगे, कोई कह रहा है पीलीभीत में लगवाएंगे, कोई कह रहा है कहीं लगवाएंगे, कोई कह रहा है कहीं लगवाएंगे। तो हमको कार्यक्रम से नहीं मतलब है, हमको अपने काम से मतलब है। अभी तक क्यों नहीं लगवाया गया? अभी तक क्यों नहीं किया गया कोई कार्य? क्यों नहीं कोई करवा पाया?
खैर मेहनत सब कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हम लोगों को लिखित नहीं मिला है अभी, लेकिन यह सूचना मिल रही है कि हम लोगों का कुछ कार्य हो रहा है। क्योंकि शासन प्रशासन में ना हम हैं ना आप हैं। सूचनाओं के आधार पे मैं भी आपको बता रहा हूं कि हम लोगों की बातें चल रही हैं और मंत्री महोदय जी ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। उस आधार पर हम लोगों ने 4 तारीख को मीटिंग कराने का फैसला किया है। उसमें किसी विशेष संगठन की बात नहीं है मेरे भाई, उसमें सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात है और सभी मतभेद भुला करके, अभी समय है, सभी मतभेद भुला करके और आ जाइए एक मंच पर और वहीं से ऐलान कर दीजिए कि हम संगठित हैं, हम एक हैं। और उसी दिन मंत्री जी भी जान जाएंगे कि इन लोगों में आपसी मतभेद कितना भी हो, लेकिन मंजिल सबका एक ही है और सभी लोग एक साथ आ गए हैं। ये काम अगर मंत्री जी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी उनको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आवश्यकता है तो सबको एक साथ होने की आवश्यकता है, न कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कुटुंब ऐप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भ्रम फैलाने की। भ्रम मत फैलाइए, भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक जान रहा है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शिक्षक है, वो दूसरे को शिक्षा दे रहा है, तो ऊपर वाले ने इतनी बुद्धि तो उसको जरूर से दी है। मैं किसी का खिलाफत नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं पर्सनल। मैं पर्सनल किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना मैं पर्सनल किसी का विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध वो चीज कर रहा हूं जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बीच में राजनीति कर रहा है। मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। और जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात करेगा उसके दुख में शामिल होगा, उसके लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वादा है। केवल आवश्यकता है तो हमारे उन मदरसा आधुनिक शिक्षक भाइयों को जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि हमारे हित के लिए कौन कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। बहुत हो गया राजनीति, बहुत राजनीति देख लिया। अब आवश्यकता है काम कराने की। काम करवाइए मंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से, अधिकारीगण से, सबसे मिल करके कार्य करवाइए। अब राजनीति से और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है किसी का, क्योंकि शिक्षकों के पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ बचा नहीं है उनके पास। एक उनका जो आत्मसम्मान था वो भी चला गया, जो सम्मान भरी निगाहों से लोग देखते थे वो भी चला गया है राजनीति के चक्कर में। और केवल राजनीति की देन है कि आज मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हाथों में कटोरा आ गया है, फिर भी आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। ये सब करने से क्या फायदा है? किससे लड़ रहे हैं आप? उन शिक्षकों से जो इस समय बेबस लाचार स्थिति में हैं, उनसे आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर एक एक मदरसा आधुनिक शिक्षक जवाब पूछने लगेगा तो आप लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा, आप लोग भाग जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे आप, कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आवश्यकता है एकजुट होने की, सभी गिले शिकवे भुला करके एक साथ आने की आवश्यकता है, एक साथ चलने की आवश्यकता है, कंधे से कंधा मिला करके चलने की आवश्यकता है। और मैं उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग देखें, अपने मन से विचार करें और 4 तारीख को लखनऊ
जरूर पहुंचें, क्योंकि मंत्री जी के कहने पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। और जो भ्रम फैला रहा है उसको फैलाने दीजिए मेरे भाई। मंजिल सबको एक ही मिलेगी और एक ही मंजिल के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर सिकंदर बाबा 30 की स्पीड से चल रहे हैं तो हाजी समीउल्लाह साहब को 35 की स्पीड से चलनी चाहिए, एजाज अहमद साहब को 40 की स्पीड से चलनी चाहिए। अब ये नहीं हो रहा है। अब ये हो रहा है कि अगर हाजी समीउल्लाह साहब 60 की रफ्तार से चल रहे हैं तो उनको पकड़ के 30 पर कर दिया जाए। सिकंदर बाबा अगर 70 की स्पीड से चल रहे हैं तो उनको हटा करके 20 पर कर दिया जाए। एजाज साहब 90 की रफ्तार से चल रहे हैं तो उनको हटा करके 10 पर कर दिया जाए। यह नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि एक अगर 30 की स्पीड से चल रहा है तो हम 40 चलेंगे, वो 40 चल रहा है तो हम 45 चलेंगे, हम 50 चलेंगे। इस तरह आप काम करोगे तो हम लोगों का काम होगा। इसमें शिक्षकों की भलाई है और शिक्षकों की भलाई इसमें नहीं है कि सिकंदर बाबा को गोली मार दो या हाजी समीउल्लाह साहब को गाली दे दो या एजाज साहब को गाली दे दो। गाली देने से कोई काम बनने वाला नहीं है। काम करके दिखाइए। इतिहास बहुत पुराना होता है। आज कुशीनगर के हमारे शिक्षक साथी मुर्तजा अंसारी साहब ने मदरसा आधुनिक शिक्षकों की आवाज़ एक टीवी चैनल के माध्यम से उठाई है, एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाई है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर इस प्लेटफार्म से हम शिक्षकों के दर्द को अगर उठा सकते हैं तो हो सकता है उनका काम बन जाए। उन्होंने वो प्रयास किया है और उसका वीडियो मेरे पास है, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग देखिए उन्होंने मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बारे में क्या बात की है चैनल वाले से, आप देखिए जरूर। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें तो कैसी स्थिति है? पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम मुर्तजा अंसारी है और सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को प्यार भरा सलाम जी। जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित बात है तो स्वास्थ्य वाली समस्या जो थी लगभग धीरे धीरे सबका उससे निजात मिल रहा है। सब लोग उससे लाभान्वित हैं। मोदी जी की जो योजना है उससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बट शिक्षा से है, शिक्षा से अल्पसंख्यक समाज जुड़ा था, वो काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे। जैसे पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी SPQAM योजना, जिसमें 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण जुड़े थे। और वह योजना आज 3-4 साल से बंद पड़ी है और शिक्षकों का 4 साल से मानदेय भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय हो चुकी है और भुखमरी के कगार पे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा कि तत्काल उनका मानदेय जारी किया जाए, जिससे उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाए और उनके चेहरे पर खुशी आए। जिस तौर पर ये समस्या है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जो योजनाओं की बात करें अगर हम, सरकार की जो योजनाएं हैं कि इतनी आसानी से पहुंच पा रही है पहले की अपेक्षा, अब आप मुस्लिम समाज के रहन सहन में कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए जो सरकार की योजना है वो अब सीधे हम लोग तक पहुंच रहा है। ये तो इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। समस्याएं जो भी थी वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो रही है और सीधा जो भी जो लाभ था वो, जैसे मान लीजिए सम्मान निधि की बात हो या किसी तरह की और कोई लाभ पाने की बात हो, सीधा वहां से आप पैसा आ रहा है तो हम लोग खाते तक पहुंच रहा है। वो अब इस तरह कोई समस्या नहीं है, सीधे उसको हमको लाभ मिल रहा है। इसमें इस तरह कोई बात नहीं है। अगर इतिहास आपका कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, इतिहास से अब काम नहीं चलने वाला है। अब आपको इतिहास लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इतिहास लिखने की आवश्यकता है। अब इतिहास लिखने का समय आया है। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आपसी मतभेद भुला करके और एक साथ आ जाएं और मदरसा आधुनिक शिक्षकों की लड़ाई को एक मजबूत बनाएं और इनकी समस्याओं का समाधान जिससे हो सके। इसी के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही संदेश देना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी उसे माफ करना। नमस्कार। भारत माता की जय।